95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। व्हाट इज मेंस? फैक्ट कम कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं होती, प्रिपरेशन होती है मेंस की। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है चिल। पता नहीं क्या करते हैं लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। हमारे समय में तो ये वर्ड नहीं था चिल, हम तफरी करते थे। हर आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है, या पैदा नहीं भी हुआ तो समय के साथ उस एम्बिशन को वो पैदा करता है, या ना भी कर पाए तो समाज उसे एम्बिशन देता है। कम से कम पेरेंट्स कहते हैं मेरा राजा बेटा। मतलब बच्चा अगर रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ तो मां तो उसको राजा ही बोलेगी। यानी हर फैमिली में या तो एम्बिशन आपको नेचुरल मिला है, या आपको समाज ने दिया है, या आप अपने घर से ही इंस्पायर्ड हैं। हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। थीम सॉन्ग है वो। मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। आपको नहीं करना, आप हिमालय चले आओ, बचोगे नहीं। इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, बड़ों घर के मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा एसी नहीं है, जनरेटर लगा दो। नहीं, अकेले बाजार नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह, वो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से ये छोटे छोटे चैलेंज छीन लेते हैं प्यार में। कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या करते हैं? मन को मरोड़ते हैं पल पल। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आप खुद से लड़ रहे हो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है, 365 दिन पढ़ना है। जैसे ग्रेजुएशन में तुम थे, तो ग्रेजुएशन में क्या था, तुम्हारा एग्जाम डेट आ गया। जब तुम्हारी एग्जाम डेट आई, तुम्हारे पास एग्जाम शेड्यूल आया, तुमने देखा अच्छा 5 जनवरी टू 20 जनवरी, तो तुम्हें एक फीलिंग आई कि अबे 15 दिन का कष्ट है भाई। 28 जनवरी को चलेंगे DLF मॉल, मूवी देखेंगे, चिल करेंगे। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है चिल। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। हमारे समय में तो ये वर्ड नहीं था चिल, हम तफरी करते थे। हर जनरेशन का अपना एक वर्ड होता है, वो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। आपकी जनरेशन चिल करती है, हम तफरी करते थे। तो आप सोच लेते हो कि यार 15 दिन का कष्ट है भाई, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में 15 दिन का कष्ट नहीं है। 7 घंटे 365 दिन, 7 hours 365 days। ये चैलेंज है यूपीएससी का। तुम 15 दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में, 20 दिन रह सकते हो, 1 साल। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है। तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्या है ये, इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में, मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं। फिर उनको एक इल्यूजन होता है कि हम तैर लेते हैं, जाके गंगा में कूद गया बनारस में। अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है, नदी के अंदर अंडर करंट होता है।
एक तो करंट, और ऊपर से क्या होता है, नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं, तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर। कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है, फिर वो हाथ पैर मारता है, और ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं। किसी चीज को करना चाहते हो, उस पर होमवर्क करो, R&D करो, टाइम दो उसको। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की, हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा। स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां कहां से आती थी, नाइनटीन 1991 में उसका क्या हाल हुआ, अभी क्या है, और कहां हम ले जाना चाहते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन। तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, फॉरेन इमिशंस, सब एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर 1950 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 1991 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर एक एजम्पशन का ग्राफ 2040 का कि यार एग्रीकल्चर में ये सुधार करना है, इंडस्ट्री में ये करना है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ये करना है, बैंकिंग में ये रिफॉर्म्स करने। दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। 95% लोग सिर्फ पढ़ने को प्रिपरेशन मानते हैं। नो, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तुमने आईएएस की तैयारी शुरू की, एक चैलेंज ले लिया तुमने, अब तुम जाग गए, मन को झंझोरते हैं पल पल, घूम रहे हो राजेंद्र नगर में, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े सर। अब तुम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो यूपी से, उसकी फ्रंट पेज की खबर है 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब वो पढ़ के जब तुम आए और तुमने फिर यहां पढ़ा कि यूक्रेन अंडर क्राइसिस, नाटो विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अब तुमको लगा नाटो ये क्या है। जिसको नाटो नहीं पता आज की दुनिया में, वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। एक पिक्चर थी ना हेरा फेरी, तो उसमें परेश रावल को गुंडे गाड़ी में छोड़ के अकेले जा रहे होते हैं, बुलाता है वो, कहता गाड़ी बंद कर दो बाहर से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वो डायलॉग मुझे याद आता कि क्या आईएएस की तैयारी करेगा रे तू। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं, तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो। बेसिक्स, इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस डाइवर्सिफाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है, अकबर कर सकता है, तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है। इसलिए पढ़ना है। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ। अगर जागोगे नहीं,
कोचिंग पहुंच जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, और दिमाग खाली रह नहीं सकता। तो लड़के हो तो लड़की पकड़ लोगे, और लड़की हो तो लड़का पकड़ लोगे, पकड़ोगे जरूर।